औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, लेक्चर नंबर 52 हमने स्टार्ट किया हुआ है और फेल मुजारे के साथ हमने नूने ताकीद का देखा था कि कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना है। आगे जो है वो फेल मुजारे के साथ कद, सीन या सौफा का इस्तेमाल जो है इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर जितना हमारा लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट मेरा ख्याल हाफ, हाँ 15 है, 10 मिनट्स का है, तो फिर देखते हैं। इसके साथ मैं नूने सकीला इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नून उड़ाऊंगा यहां से और नून मुशद्दद लगा दूंगा। नून मुशद्दद का बताएगा, मजीद जोर के लिए इसके शुरू में लाम लगा दूंगा तो लतदखुलुन्ना, तुम जरूर बिजरूर दाखिल होगे। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाहु आमीनीन। साहबा जब उम्रे के लिए, हज के लिए गए, तो आपको पता है वो सारा वाकया हुआ बैत रिजवान वाला। तो आपका फिर मुआहदा हुआ और उन्होंने शराइत रखी कि इस साल आप वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहराम खोल दो। लेकिन साहबा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम आए तो इस नियत से थे, अब एहराम कैसे खोल दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये हुआ क्या, इसका आसान तरीका है आप जाए उनके उदार अंदाज में। तो ये उसलूब ग्रामर के बगैर जहन में रखिएगा नहीं आ सकता। मैंने कल आपको ये बताया था कि फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए कद का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन कुरान मजीद में चूंकि आयात मौजूद हैं तो इसलिए मैं वो भी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मसलन मैं आपके सामने एक सीगा लिख रहा हूं फेल मुजारे का, तालमूना। आप पहचान सकते हैं सब ये कौन सा सीगा है? फेल मुजारे का सीगा है। ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपको कहां से पता चला? तालामत मुजारे से। माशाल्लाह। ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? जमा है। कहां से पता चला? ऊना की आवाज से। ये मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। कैसे पता चला? क्योंकि ऊना की आवाज आती ही मुजक्कर में है। ओके जी। अब तर्जुमा आप कर दें इसका, ता हटाएं, ऊना हटाएं तो आइन, लाम और मीम रूट लेटर्स मिल जाएंगे। इल्म इसके रूट लेटर्स हैं और इल्म के माना जानना के होते हैं। तो तालामूना का तर्जुमा क्या होगा? तुम सब जानते हो या जान जाओगे। तुम सब जानते हो या जान जाओगे। इसके शुरू में कद लगा देता हूं जी मैं, तो फेल मुजारे में जोर पैदा हो गया। तुम खूब जानते हो। और नोट कर लें, कद लगने से फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ हाल में करेंगे। सही है। नूने सकीला लगा तो फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में हुआ। फेल मुजारे से पहले कद लगाया तो फेल मुजारे का तर्जुमा हाल में हुआ। कद तालमूना, तुम खूब जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो। वैस काला मूसा ली कौमी ही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो। वक़द तालमूना, हालांकि तुम खूब जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ। ठीक है ना। तो कद तालमूना कुरान मजीद में है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रख दी। इसी तरह फेल मुजारे के शुरू में सिर्फ लाम भी आप लगाकर जोर पैदा कर सकते हैं और उस वक्त भी तर्जुमा जो है वो हाल में ही किया जाएगा। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहां पर हमारा
जो ताकीद वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, और यहां से अब हमारे जो टॉपिक्स शुरू होंगे ना, वो वाले टॉपिक्स शुरू होंगे जिनमें हमें फेल मुजारे का तर्जुमा किसी एक ज़माने में ही ख़ास करने में मदद मिलेगी। जब हमने सिंपल फेल मुजारे पढ़ा तो हमने कहा जी हाल में भी तर्जुमा कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपके सामने ये बातें आना शुरू हो गई कि फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में कब होगा, फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में कब होगा। तो आप 2 पेजेस पे हेडिंग्स लिख लें। नंबर 1, फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में करना। पहले पेज पे हेडिंग होगी फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में होना। अच्छा और जी, दूसरे हम ये कैसे पेज, कर सकते हैं? हम ये कर लेते हैं कि पेज ना करें, आप एक ही पेज पे बेशक 2 कॉलम बना लें। ठीक है, 2 कॉलम हम बना लेते हैं। यानी हमारे पास आ जाएगा, लेट्स सपोज, अगर आप लोगों के पास कॉपीज हैं, नहीं है तो कॉपी पकड़ लें जल्दी से, साथ साथ ये लिखते जाते हैं। क्योंकि फेल मुजारे का तर्जमा हम दोनों तरह से करते हैं नॉर्मल में। ठीक है, अब जब उसके साथ नूने ताकीद लग गया तो फिर हमने उसका तर्जमा कैसे करना है, वो हमारे पास उसका आ रहा है। ठीक है, ये हम 2 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हमारे पास क्या हेडिंग आ गई? फेल मुजारे का तर्जुमा हाल में, या हम इसको यूं भी कर सकते हैं, इतना लंबा 2 2 दफा लिखने की क्या जरूरत है। हम इसको यूं कर लेते हैं कि ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में और सिर्फ मुस्तकबिल में। ठीक है जी, हमें पता है कि वैसे तो इसका तर्जुमा जो है वो दोनों तरह से हम करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम सिर्फ उसका तर्जुमा हाल में करते हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम सिर्फ उसका तर्जुमा मुस्तकबिल में करते हैं। पे आप हेडिंग देंगे फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होना। क्लियर है? और ये एंड पे, क्लास के एंड पे आपने दोनों पेजेस जो हैं मुझे जमा करवाने हैं। ठीक है, फाड़ के करवाएं या कॉपी करवा के करवाएं, करवाने जरूर है। 2 पेजेस, पहला पेज जिसकी हेडिंग है फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में होना, फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होना, दूसरा पेज। अब फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में होना आपको पता चल चुका है। नंबर 1, फेल मुजारे से पहले कद का आना, सिर्फ हाल में होना और सिर्फ मुस्तकबिल में होना। तो नंबर 1 हमारे पास क्या आ गया? फेल मुजारे से पहले कद का इस्तेमाल। ठीक है जी, फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में होना पहला कॉलम, दूसरा कॉलम सिर्फ मुस्तकबिल में होना। तो पहले कॉलम में हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया? कब हम इसका तर्जुमा सिर्फ हाल में करते हैं? जब हम उससे पहले कद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फेल मुजारे से पहले कद का आना। नंबर 2, फेल मुजारे से पहले लाम का आना, खाली लाम का।
ठीक है जी, दो वजूहत आपको पता चल चुकी हैं। नंबर 2, फेल मुजारे से पहले लाम का आना। हाँ जी, कौन सा लाम है जो ये सर ने बोला है? लाम तो हमने कुछ दो तीन तीन चार पढ़ लिए हुए। जी उम्र ईमान। लामे ताकीद। लामे ताकीद से पहले सिर्फ हम लगा देते हैं, क्योंकि लामे ताकीद नूने सकीला के साथ भी आता है। लामे ताकीद का आना। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अगर सिर्फ हाल में तर्जमा कब होगा? जब फेल मुजारे से पहले कद का इस्तेमाल होगा। और या सिर्फ लामे ताकीद उससे पहले आ जाएगा, फेल मुजारे से पहले ये दोनों ने आना है। अब जो दूसरा पेज है जहां पर फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होना, वहां पर नंबर 1 पे लिख दें फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करना। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करना। ओके जी, इसी पेज को हम मजीद आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जी, और सिर्फ मुस्तकबिल में हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया? फेल मुजारे के साथ नूने शकीला का इस्तेमाल। ठीक है। हाँ जी, ये नोट जिसने कर लिया वो हैंड रेज कर दे। जी मनाल, आप रह गए हो। अब हमें पता है कि नूने सकीला के साथ शुरू में, नूने सकीला जो है वो तो फेल मुजारे के एंड में आता है और शुरू में उसके साथ लामे ताकीद लगता है। लेकिन असल नंबर जो 3। इफेक्ट, हम्म असल जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो किसका होता है? नूने सकीला का होता है। तो नूने सकीला जब लग जाएगा तो फिर उसके बाद आपका मुस्तकबिल में होगा। इसीलिए दूसरी तरफ जो जहाँ पे उन्होंने लामे ताकीद लगवाया है, कि जब हाल में उसका तर्जमा होगा तो वहां पे उन्होंने सिर्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी वहां पे लामे ताकीद के साथ नूने सकीला नहीं आएगा। जी मनाल, हो गया। मैम बस एक पॉइंट। हम्म फिर हैंड रेस कर दीजिएगा।
चलो जी। नंबर 2 लिख लें यहां पर, फेल मुजारे के साथ सीन या सौफा का इस्तेमाल होना। फेल मुजारे के साथ, मुस्तकबिल वाले में लिखवा रहा हूं, फेल मुजारे से पहले सीन या सौफा का इस्तेमाल होना। जी, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या आ गया? फेल मुजारे से पहले सीन, सीन को आप कोट्स में कर दें ताकि हमें पता चले कि ये सीन किस लिए लिखा गया है। सीन या सौफा का इस्तेमाल, या इस्तेमाल जैसे सर ने बोला है वो स्टार्ट लिख लेते हैं होना। यानी नून सकीला इस्तेमाल होगा तब इसका मुस्तकबिल में हो जाएगा, या फिल मुजारे से पहले सीन या सोफा का इस्तेमाल होगा। आप लोगों को याद होगा कि पिछली एक वर्कशीट जो हमने की थी उसमें मैंने एक सीन से शुरू हो रहा था, जो मैंने उसको छोड़ दिया था उस वक्त, तो वो इसीलिए छोड़ा था कि उसमें सीन का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा था। हम्म। मैम डन हो गया। हाँ जी, हो गया जी सबका। फेल मुजारे से पहले सीन या सौफा का इस्तेमाल होना, तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए पहले कॉलम में, और 2 ही पॉइंट आपके पास आ गए दूसरे कॉलम में। मुस्तकबिल के लिए फेल मुजारे के साथ सीन या सौफा अगर लगा हुआ हो तो शुरू में लगा हुआ होगा, एंड पे नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुरान मजीद में है अलहाकुम तकासुरु हत्ता जुर तुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमूना सुम्मा कल्ला सौफ तालमूना। तुम जान जाओगे, जानते हो तर्जुमा नहीं करेंगे इसका, ठीक है। यकीनन तुम जान जाओगे, तुम्हें लग पता जाएगा। मुस्तकबिल में तर्जुमा सौफा के साथ, ओके जी। सीन के साथ, कुरान मजीद सीन के साथ भी इस्तेमाल मिलेगा आपको कुरान मजीद में। कितने पॉइंट्स आ गए मुस्तकबिल वाले पेज पे? 2। नंबर 1, फेल मुजारे के एंड पे नून सकीला का इस्तेमाल। नंबर 2, फेल मुजारे के शुरू में सीन या सौफा का इस्तेमाल। ये सीन और सौफा जो है ना, इन्हें ग्रामर की इस्तिलाह में हरूफ इस्तिकबाल कहते हैं। हरूफ इस्तिकबाल, इस्तिकबाल मुस्तकबिल से निकला है, यानी वो हरूफ जो फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। क्लियर जी? तो ये हरूफ इस्तिकबाल कहलाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश। चलें जी, ये पॉइंट भी लिख लें। क्या सर ने बताया कि सीन और सोफा को हरूफे इस्तकबाल बोलते हैं। हरूफे इस्तकबाल क्यों? क्योंकि इनके इस्तेमाल से फेल मुजारे का तर्जमा मुस्तकबिल में होता है। इस्तकबाल यानी इस्तकबाल, क्या होगा इसके रूट वर्ड? मुस्तकबिल। हम्म। चलें इसको देखेंगे। इसके मैं मीनिंग जो है ना वो इस्तकबाल के थोड़े से उसमें डिक्शनरी में से चेक करके फिर इस पॉइंट को थोड़ा सा मजीद हम लिखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना लिख लें कि सीन या सौफा को हरूफे इस्तकबाल
इस्तकबाल वैसे उर्दू में हमारे पास कहते हैं किसी का इस्तकबाल, वेलकम करने के लिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग अरबी में क्या बनता है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी। हरूफ इस्तकबाल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे फिर अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। जो हमारी वर्कशीट चल रही है उसको करते हैं। हम्म, ये चल रही थी हमारी। ठीक है जी। नंबर 6 पे थे हम। हमला का मतलब होता है उठाना। जनरल इसका एक जो वर्ड है, मीनिंग है, वो है उठाना। ठीक है। लताहमिलिन्ना, तो ये हमारे पास जी मादा, हरूफ मादा हमारे पास इसके आगे हा मीम लाम। ठीक है जी। सीगा हमारे पास कौन सा है? सीगा जो है वो इन्ना की आवाज आ रही है, तो सीगा हमारे पास ये बन रहा है कौन सा वाला? 10th वाला, 10वां। यानी 10वां सीगा हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? 10वां सीगा हमारे पास हाजिर मुअन्नस वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसका फिर तर्जमा मेरे पास क्या हो जाएगा? वो जरूर बिल जरूर उठाएगी, या वो हर सूरत उठाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसी से कुछ मिलता जुलता जो है वो नंबर 7 पे आ गया। अब इसका भी रूट वर्ड तो इसके वही है, 7 के भी और 8 के भी। हा मीम लाम। ठीक है, आपने क्या बताना है? आपने इसका सीगा नंबर बताना है, यानी सीगा बताना है कौन सा है, और किसके लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरी चीज क्या बतानी है, इसका तर्जुमा करना है। जी मनाल, नंबर 7। यस मैम, सॉरी। अच्छा, आयत। जी मैम। मैम ये इसका सीखा होगा तज़हबू, चौथा वाला। और अन्ना की आवाज आ रही है तो इस वजह हम्म। से जो है वो पेश वाले हैं उनमें से होंगे। कौन सा है पेश और वाला, कौन सा होगा? शुरू से आपको पता चलेगा तज़हबू। ना। जी मैम, ता से पता लग रहा है। कहाँ से पता लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और किस किस के लिए हम इसको यूज करते हैं? मैम एक हमारे पास होगा गैब मुअन्नस के लिए। और हम्म। दूसरा जो होगा वो होगा हाजिर हाजिर मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए, सही है। तो इसका फिर तर्जमा कर दें हाजिर मुजक्कर के हिसाब से। जी। हाजिर हाजिर मुजक्कर से होगा कि वो जरूर बजरूर अ, उठाए, उठा रहा होगा। उठा उठाएगा। रहा होगा नहीं, उठाएगा। सॉरी मैम, उठाएगा। ठीक है, उठाएगा। अच्छा जी, नंबर 8। नंबर 8, उन्ना की आवाज इसमें आ रही है। नंबर 8 में उन्ना की आवाज आ रही है। जी उम्मीवान, सीगा और तर्जमा। सीखो तो नवा है। 9th। 9th किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसके लिए हाजिर मुजक्कर जमा। हाजिर मुजक्कर जमा के लिए। ठीक है, तर्जमा। तुम सब तुम सब जरूर जरूर उठाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 11। नंबर 11। जी 11 वाला कौन करेगा? लतुस अलुन्ना। लतुस अलुन्ना, उन्ना की आवाज आपके पास आ रही है। लतुस अलुन्ना। जी हुमा जी। ये भी नाइन्थ नाइन्थ से का हो रहा है ये भी। हम्म। अ, ठीक है, और ये है आपका रूट लेटर। हाँ, इसका रूट लेटर है हम्म। आ मीम लाम। ठीक है। 11वां, हम्म, 11वां।
सॉरी क्या हो गया मुझे, सॉरी हम्म। सॉरी। अच्छा ये हो हम्म। जाएगा आपका सा, हमजा, सीन हमजा और लाम। हम्म। सीन साला। हमजा लाम। हाँ सा, हम्म। सा। यस। हम्म। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक। फिर इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा ये होगा कि आ, तुम जरूर सवाल करोगे, हम्म। है साला ना? का मतलब होता है सवाल करना जी। तुम जरूर बिल जरूर या तुम हर सूरत जो सवाल है वो करोगे। सवाल करोगे। हम्म। नहीं। चले। हम्म। ये जो है ना, ये आपके पास तुमसे सवाल किया जाएगा, ये आपके पास जो है वो आ रहा है, क्या उसे कहते बस, हैं? जमा से आ रहा है ना। मजहूल आ रहा है, मजहूल आ नाइन्थ से। रहा है। नहीं नहीं, और तो सलूना, मजहूल ठीक है आ ठीक रहा है है ठीक ना। है ठीक है। हाँ, पेश आ गई लतुस ओ, अलुन्ना। ये हमारे पास कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये फिर आ जाएगा, तुमसे जरूर या तुमसे हर सूरत सवाल किया जाएगा। ठीक हो ये गया। आ जाएगा, मजहूल में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मुझे चले। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 12, नंबर 12वां। 9वां और 10वां ये मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता हमने ये किया था नंबर 4। और ये हमारे पास किसका है? वो ये क्या उसे कहते हैं, ये वाला। हाँ, 9वां जो है वो तो बिल्कुल आपके पास 4 वाली चीज है। ठीक है। आइन के ऊपर सुकून, और यहाँ पे भी आइन के ऊपर सुकून। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास किसका जा रहा है? कौन सा वाला सीगा जा रहा है? ये आपके पास जो है वो जा रहा है 12वां सीगा जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास मुअन्नस हाजिर जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे मुझे पता चला? ये या है और यहाँ पे ता है। लतरफ, लतरफानानी। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह आपके पास जो है ये जो है लतरफानी। ये बता दें कि ये सीगा कौन सा है? मुसन्ना वालों में से होगा या किस में से होगा? जी आयत। तो अ, मुसन्ना में जो है हमारे पास आ रहे हैं। हम्म। आ, ता में वो है हमारे पास पांचवा, पांचवा, आठवां, मुसन्ना में पहला वाला जो है वो नौवां या के साथ आता है, और मेरा ख्याल बाकी जो 3 है वो ता के साथ आते हैं। बता रहे हैं वो तीनों। एक जी ही मैम। पैटर्न पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये उन तीनों में से कोई एक। जी मैम। ठीक है। यानी ये आपके पास, मैं आपको दिखा दूं। हम्म, ये देखें। अब ये मुसन्ना के आपके पास पहला वाला जो है वो या के साथ है, बाकी तीनों जो है वो ता के साथ है। ठीक है। तो लतफ़अ लानी, तो उसमें हमने क्या किया है? अगर मैं इसका नून सकीला हटाऊं तो ये मेरा पास होता है और लाम आगे से हटा दूं तो यफ़अलान, यफ़अलानी होता है। तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी। तो जब हम नून सकीला लगाएंगे तो वो एक नून जो है वो आपका बीच में से फिर जो वो वाला है वो निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, 12 वाला। 12 वाला। हाँ जी, मनाल। यस मैम। हम्म। इसके रूट लेटर्स हम्म। आइन, लाम और मीम है। हम्म। और लयान बनना। और ये फर्स्ट वाला है सीगा, है ना? फर्स्ट वन है वाहिद, वाहिद गायब हम्म। मुजक्कर। तर्जमा। और इसका मीनिंग होगा वो जरूर बा जरूर जानता है या जानेगा। जब जब नूने सकीला लग गया तो फिर क्या तर्जमा करेंगे? अभी हमने क्या नहीं, लिखा था कि नूने जानेगा। सकीला लग जाएगा। जाए, जानेगा। हाँ, वो जरूर बिल जरूर या हर जान सूरत जान जाएगा या जानेगा। ठीक है। सही है। जानेगा। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास कितना टाइम रह गया है जी? 6 मिनट हमारे पास रह गए हैं। अच्छा, 6 मिनट रह गए हैं तो फिर हम हाँ, ये करते हैं। तब जी डिस्कस बेटे। करते हैं जी जी, पूछे। कि वो जरूर जरूर जानता होगा फ्यूचर में। वो जरूर ब जरूर जानता होगा।
हम्म। अगर हम इसका दोनों, अगर लेट सपोज अगर उसके सामने आगे नून सकीला नहीं लगा हुआ तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा यालमु। अ, यालमु, यालमु का मेरे पास आ जाएगा वो जानता है या वो जानता होगा। तो वो जरूर बिल जरूर जानता होगा, यही आपने बताया। आयत, आयत मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, ये बेबी रो रहे हैं। क्या हुआ? यही आपने बोला ना? ये मैम मैं कह रही थी कि इसका फ्यूचर में अगर करेंगे तो वो जरूर पर जरूर हम्म। जानता होगा। हाँ, जानता होगा। मनाल ने क्या किया था? जान जाएगा। मैंने किया था वो जरूर ब जरूर जान जाएगा, या यही था, जान जाएगा। जान जाएगा, वो जरूर ब जरूर जानता होगा, जान जाएगा। उसको जरूर ब जरूर इल्म होगा। ठीक है, करना हमने इसका फ्यूचर में है तर्जमा। जब नूने सकीला लग गया तो ये थोड़े से अल्फाज के साथ आपका चेंज हो सकता है, लेकिन मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। ठीक है ना? अब जैसे इलम जो है वो हम उसको उर्दू में इलम के मानों में भी लेते हैं ना। तो अगर मैं कहूँ कि वो जरूर उसको इलम होगा, उसको इलम हो जाएगा, ठीक, तो यानी फ्यूचर में आपका जो है ये इसका जाना चाहिए। अच्छा जी, आगे आगे जैसे चलेंगे इंशाल्लाह हमारी ये वाली कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको स्टार्ट किया था, और कहाँ तक किया था हमने? यहाँ तक किया था इसको, लेसन नंबर 2 को। यहाँ तक किया था। अभी हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरति हुआ मुफत्तिशुन फिल मदरसतिल तिस्सानविया, सेकेंडरी स्कूल में वो इंस्पेक्टर हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। व आईना उम्मू की। अच्छा जी, उम्मे ईमान, आपसे स्टार्ट करते हैं ये टू लाइंस। वहीन उम्मू की, हम्म। वहीन उम्मू की, आपकी हम्म। वालिदा कहाँ है? हम्म। हिय अयदुन हुनाक, वो भी वहाँ है। यहाँ, हिय हुना, तबीबतुन, हुना का मतलब है यहाँ। हुना का मतलब है यहाँ, और हुना का अगर इसके आगे का लग जाए ना, तो फिर उसका मतलब है हिया अइजन हुना, वो भी यहाँ है। मतलब कहाँ है? मदीना में ही है। हम्म। हिया तबीबतुन। हिय तबीबतुन फी मुस्तशफल विलादती, वो हाँ। डॉक्टर डॉक्टर हैं हम्म। बच्चों के हम्म। हॉस्पिटल में, समथिंग लाइक दैट। सही। अच्छा जी, उसके बाद आगे जी बारी मनाल आपकी। ऐसा, वमन हाजिहिल। वमन हाजिहिल फताहुल्लती फता, माकी। फताहुल पढ़ेंगे इसको। यहाँ लेटो, तुम्हारे उधर जाके लेटो। सॉरी सॉरी, हम्म। फताहुल्लती हम्म। माकी। हम्म। मैंने हम्म। माकी और फता तू का मीनिंग। पतातू का मतलब है यंग, नौजवान लड़की। ठीक है। नौजवान माँ, लड़की। माँ साथ, की, तुम्हारे या आपके। ठीक है। डिस्कशन किसके दौरान हो रही है जी, ये देखिए। और लड़की से वो पूछ रहे हैं ना, तो उससे पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हारे जो है वो, तुम कहाँ से हो, फिर तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम्हारे अब्बू कहाँ है, अम्मी कहाँ है। अब पूछा है कि जी वह मन हाजी हिल फतातु, वह मन और कौन, हाजी ही, हाजी हिल फतातु हाजी ये नौजवान फतातु नौजवान लड़की, लड़की, अल्लती, फतातुल लती माँ की तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ है कौन है। ठीक है। जो तुम्हारे जो साथ है। तुम्हारे साथ है। अहिया हम्म। उख्तुका, क्या तू की। हम्म। उख्तुकी, क्या क्या वो वो? हम्म। तुम्हारी बहन हम्म। है?
हम्म। ला नहीं, हम्म। हिया हम्म। बिंतु अम्मी। हम्म। नहीं, हम्म। ये वो, हम्म। सॉरी, वो हम्म। मेरी हम्म। बेटी हम्म। नहीं, अम किसको या बोलते हैं? हमने पढ़ा भी था, एक खाल और एक अम। सॉरी सॉरी, ये हम्म। मेरी चचा की बेटी है। मेरे चचा की बेटी है, चाची नहीं। अम जो बोलते हैं वो चचा को बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास अम के साथ जो या लगी हुई है, वो याए मुतकल्लम है, मेरे चचा। बिन तो अम्मी कौन सा बिंतु बन रहा है? क्या उसे कहते हैं? कौन सा मुरक्कब मुरक्कब, बन रहा है? अ, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। मुरक्कब इजाफी बन रहा है,